कि हिंदुस्तान में देश आज़ाद होने के बाद आज सीमा की रक्षा करने के लिए केरल का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे उड़ीसा का हो, सभी सिपाही एक साथ हिंदुस्तान में एक कहीं पर सायरन बजता है, सारे लोगों की बंदूकें खड़ी हो जाती है। ये भारतीय एकता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि में मानता हूँ। नरेंद्र मोदी स्थान में सबसे फोटो और ऊंचे और पहले है। सरकार की तरफ अभी थान कोई सहयोग कौन मिलो? ईमानदारी से सरकार अगर मैं कोशिश कर तो सरकार मैंने मिल सकती थी। पूरा दिन आँख घोड़ाए मैं देखता रहे ये वो मानसिक विकास कौन हुए और मानसिक विकास नियमन से वो हमारी सोच धीरे धीरे खत्म हो जाते और दो सोच खत्म होने बाद में जो देश की सोच खत्म हो गई, संस्कृति खत्म हो गई तो समझ लो कि वो देश घना दिन तक चल कौन सके। राम राम सा झलको राजस्थान में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज झलको राजस्थान की टीम पहुंची है मरु सांस्कृतिक केंद्र है जैसलमेर में। अठे का इतिहासकार ही जाने माना नंद किशोर जी शर्मा बहु जानकारी लेगा। इस संग्रहालय को निर्माण थे ही करवायो। मैं संग्रहालय रो निर्माण आप रे खुद रे बलबूते में 1984 में इन वास्ते करियो कि अपनी संस्कृति संरक्षण में अपने लोक कलाकारों मंच मिले, अपनी पुरानी भाषाओं से लोग परिचित हो सके और आने वाला देश विदेश का जो लोग है वो सही जानकारी मिल सके और लोगों री जो अपने ऐसी नई पीढ़ी है इतिहास के प्रति जानकारी निगलित हो रही है तो वो लोग उस समझ और आप घरों में पड़ी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सके और उनके प्रति स्वाभिमान जागृत हुए कि हमारा पूर्व टेढ़ी केड़ी बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों मानव विरासत के रूप में प्रदान कर गया है और उनकी रक्षा कर सके। इन वास्ते बिना केरे आगे हाथ फैलाए, न सरकार आगे हाथ फैलायो, न कोई सेठ साहूकार आगे हाथ फैलायो, न कोई नेता आगे हाथ फैलायो। तो आप जीवन ने बलबूते में थे जो हमारी किताबों बिकी और किताबों से दुकाई और एक छोटी सी संस्था बनाए और उनके माध्यम से ये आज 37 साल तक कार्यक्रम कियो और आज तक जब तक जिंदगी है वो तक ये मातृभूमि रो जन्म ये वास्ते हुए वो जन्म रे वास्ते करता रहो। ये मोर संकल्प है। सारी दुनिया रे लोग ये फायदा उठाए लगे हैं और लोग आज भी ले रहे आगे भी ले। सरकार की तरफ अभी थान कोई सहयोग कौन मिलो? ईमानदारी से सरकार अगर मैं कोशिश कर तो सरकार मैंने मिल सकती थी लेकिन एक बारी मारो जीवन फट गयो कि एक आदमी कने मैं वो एप्लीकेशन रिकमेंड करने लगे तो वो रिकमेंड बात मारे कने कुछ नाणो मांगने की कोशिश करी। मारो सम्मान उठ गयो कि मैं आप बलबूते मथे ही बता सो सम्मान पाने वास्ते कोई पद्मश्री प्राप्त करने वास्ते या भूषण प्राप्त पाने वास्ते नहीं, मैं तो मेरी आत्म संतोषी रे वास्ते और देश रे लोगों ने वास्ते जो बच्चा देश विदेश रे लोग ये संस्कृति रे स्वरूप में देखने खुश होता निकले मोरे चेहरा री रौनक और मोरे ज्ञान देख मारे सबसे मोटो पुरस्कार में वो मानो जिंदगी आई तो जिंदगी में कुछ करने आप देश की धरती वास्ते गया है। बड़े बड़े लोगों से राष्ट्रपतियों से मेरे साथ में गाइडी रूप में जाना पड़ियो तो वे में एड़ा बड़ा बड़ा अटल बिहारी वाजपेयी थे आया, नरेंद्र भाई मोदी थे आया। नरेंद्र भाई मोदी जो थे आया जो टाइम वो प्रधानमंत्री कौन था, एक साधारण व्यक्ति रे तूस में रहा तुम्हारे साथ में गाइडिंग के रूप में मोर साथ जाना पड़ियो तो मोर जो भावना थी वो टाइम भी दृष्टि थी कि लोग कोकर दुखी रह जाए कोकर मोरी संती चूल्हे में कोकर लुकाए धुएं में अपनी आँखों न चूधियों कर रहे हैं। वो टाइम मोदी जी में ऐसी भावना थी कि लोगों की कठिनाइयों देखना ये कारण से वो देश में प्रधानमंत्री बनने बाद कई बड़ी बड़ी योजनाएं जो चलाई वो योजनाएं जो चली जो आज लोग उस लाभान्वित हो रहे हैं और हमारे जीवन में मैं मेरे जितना भी प्रधानमंत्री देखिया वे मैं नरेंद्र मोदी रो स्थान में सबसे फोटो और ऊंचे और पहले है। हालांकि राजस्थान की धरती में है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों में सम्मान दो कि दो राजस्थान एक महिला होते हुए भी वो राजस्थान अच्छा चलायो और अशोक गहलोत तो गांधीवादी है और बहुत वे वास्ते संवेदनशील आदमी है। चाहे वो कोरोना काल हो चाहे दूसरों को लेकिन उनके कल्याण वास्ते हुए बहुत कुछ काम ये राजस्थान वास्ते किया है। अशोक जी जो है वो गांधीवादी है, संवेदनशील है और उम्र हाथ से जो काम हुए वो आने वाले टाइम में इतिहास में लिखी हो जाए रखी हो जाए ताकि लोग वो प्रेरणा ले सके। अभी थे सरकारों की उम्मीद करो कि संस्कृति कला ने बचाने वास्ते के करना चाहिए?
सबसे मोटो दुर्भाग्य ये रहे अपने अठे रहो कि अपनी संस्कृति न समझण वाला ऐसा ही आवे जो आवे कोई वेरा केरला रा, कोई आवे उड़ीसा रा, कोई आवे बंगाल रा, तो वो न तो राजस्थानी संस्कृति समझे, न इतिहास पढ़ सके, न शिलालेख बांट सके, न पढ़ाई कर सके। तो जितने तक राजस्थान से जुड़ोड़ा आदमी ये नौकरियों में ऊंचे पदों में से नहीं पहुंच नहीं कर सके, विकास की आशा ही नहीं मैं तो रखा हूँ। आज की नई पीढ़ी है, उनका पुराने लोगों से कोई सामंजस्य नहीं है, और सामंजस्य नहीं होने से तो नई पीढ़ी, अब मेरे सामने छठी पीढ़ी के लोग, मैंने अपने 5 छठी पीढ़ी को देखा, उन बच्चों के आगे मेरे को जाके समझाओ तो मेरी बात को कौन समझे। जरूरत है ऐसी योजनाएं बन रही है, जो योजनाएं अधूरी रह जाती है, वो पूरी नहीं होती है, बाद में दूसरी योजना चालू हो जाती है और उसकी उपेक्षा हो जाती है। ऐसी चीज़ों में करोड़ों रुपए यूनेस्को जैसी संस्थाएं भी दे तो भी उसका जो है विकास नहीं हो पाता है। विरासत नुकसान तो हाल तक हो तो ही रही है, क्योंकि जब तक राजस्थानी भाषा, संस्कृति, इतिहास रा जानकार, लोकल क्षेत्र लोग जुड़ाव वाला लोग नहीं आसे, जब तक तो वो संस्थाओं विघटन हो तो रही है, शोषण होता रहे। और जब तक संस्कारों नो समझ में आसे कि ये सुरक्षा करनी है, जब तक तो बहुत बड़ी देर हो जाए और लोग आने वाली पीढ़ी उन्हें पढ़ कौन सके, उन्हें पढ़ाने वाला आदमी कौन मिले कि ये नहीं इस पट्टिका नो खोकर पढ़नी है, ये लेखनों खोकर पढ़नी है, वो सब खत्म हो रहा है। ये कान से मोहन अगर चिंता है तो मोह संग्रहालय तो बनायो, लेकिन संग्रहालय में लाडली पीढ़ियां वो कहकर उपयोग कर से वही मोहन चिंता है, न तो पैसे की चिंता है, न मोहन की चिंता है, विश्वास की चिंता है कि जो कई जो मेहनत करे ये दुनिया भरी परिश्रम करिए पूरी सुरक्षा को करवे। खड़ींग पद्धति के बारे में भी मैं थारू जानना चाहवा हाँ, और कठौता पद्धति शुरू हुई और कया एक अंदर काम होयो। सरस्वती नदी सतलज रो प्रभाव ये क्षेत्र में चलतो था, और जब वाइब्रेशन हुयो, जमीन ऊंची नीचे हुई, तो जो सरस्वती उत्तर से दक्षिणी ओर चलती थी और नदियों का प्रवाह दक्षिण से उत्तरी ओर चलना शुरू हो गया। तो जो बीच में खाड़ा रह गया, वो खाड़ों में पानी बरसात इकट्ठो होने लगो, तो वो बरसात में लोग खेती करने लगा, और खेती रिकान छू वो खड़ों नो लोग खड़ी नाम से पुकारने लग गया। और खड़ी नो छू आस पास में जो बहुत बरसात रो पानी इकट्ठा कर बांध दिया, और बांधों रे कने बड़ो विशाल जो है खेतों में खेती करने वास्ते 2 साखिया 3 साखिया जो है व्यवस्था की गई। गेहूँ बावना, चना बावना, बाजरी बावनी, जव बावना, तो ईरकांशु पाली वालों का गांव वगैरह बड़ा जो खड़ींदों के किनारे पशुड़ा था, वो बड़ा समृद्ध हो गया और लोगों को इनका सुपर पड़ गया। पानी का जहाँ तक सवाल है, पानी रेगिस्तान बनने बाद पानी की समस्या तो जरूर रही, लेकिन पहले जो सतलज जगह न हकड़ा समुद्र शख्स कहता था, तो लोगों के किनारे तो बसाया कुआ, तो वहाँ कुआरा नाम आज भी हकड़ा है, तो वो पानी मीठो मिले, उस नीचे गहरो मिले, वो खारो मिले, क्योंकि पहले थे समुद्र चलता था, और समुद्र शोषण रामायण काल में महाराजा राम द्वारा की खोदन से होयो, फिर बाद मरुकांतर बन गए, और कई फॉसिल्स जीवाश्म, वुड फॉसिल, सी फॉसिल्स जो मिल रहा है वगैरह प्रमाण स्थापित कर रहा है। पहले थे समुद्र चलता था, नदियाँ भूमिगत हो गई, 200, 250, 300 फीट गहरा पानी से लोग निकालता, लेकिन ये शांति थी लोगों के जीवन में, सुरक्षा थी लोगों को। बाहर होता तो कोई प्रकार एकदम आक्रमण को नहीं हो सकता, तो लोगों सुरक्षा के कारण से आप औरतों ने, लुगायों ने, बाल बच्चों ने जैसलमेर छोड़ और कमाने वास्ते सिंध और थूर ताशकंद तक यात्रा करना बुआ जाता, और उठे लोग पैसा कमाए वापस आवता, ब्याह शादी इथे करता, खर्चा इथे करता, और ये कारण से लोगों सुख शांति और समृद्धि के कारण से एक क्षेत्र विकास है। अपना पुरुष बड़ा बुद्धिमान और समझदार था, वहाँ बड़ा जल बांध बनाया, जिसमें जल प्रबंधन, जल संरक्षण और जल वितरण की प्रणाली ये तरीके की बनाई कि पानी की सुरक्षा हो सके, पानी न बचा सके। कुआ है तो कुआ में खेलियाँ बनाई, तो एक पानी बंदरे वास्ते उपयोग आ रहे, दूसरे पीने वास्ते काम आ रहे, तीसरे पशुओं के वास्ते काम आ रहे, चौथो बचे तो उन्होंने खेती बाड़ी में काम मिले, उन्हें कपड़ा साफ ने। इस प्रकार पानी की संरक्षण संग्रहण के साथ साथ वितरण और वे संरक्षण करनी हो बड़ी जोरदार व्यवस्था की है। और स्त्रियाँ कपड़ा धोती तो खाड़िया बनाती, खाड़िया में पूरे दूध लगाते कपड़े, तो वो पानी बचतो तो कहना पाठा पत्थर धोने काम में लेता, तो पानी जो सुरक्षा और पानी का महत्व समझता था। अगला लोग कह गए कि दूध लोटो तो लोग दे सकता था, लेकिन पानी रो लोटो कौन दे सकता। जलको राजस्थान में थारो संदेश अपनी युवा पीढ़ी ने और सगले तक पहुँचाने की कोशिश कर
तो थे ई पीढ़ी ने और युवा पीढ़ी ने के संदेश देना चाहो हो ई वास्ते? युवा पीढ़ी नो मैं संदेश देना चाहूँ कि आप री धरती संस्कृति और परंपरा से ऊंची कोई चीज को नहीं। आप जरूर पढ़ो, भाषाएं पढ़ो, सारे विश्व की भाषाएं पढ़ो, संस्कृति पढ़ो, लेकिन जब तक आप अपनी मूल संस्कृति नो ध्यान से नहीं पढ़सो तो आने वाले समय में थाने बहुत बड़ो नुकसान नई पीढ़ी ने पहुंचना पड़ सके, क्योंकि आप री खुद री धरोहर बाहर विदेशी आए थे संस्कृति रा किताबों लिख जावे, ए तरह विलेखन लिख जावे, उन्होंने करोड़ों रुपये रा सहायता सरकार में दे, लेकिन अपना जो लोग है वो बिल्कुल आज रे जीवन में पूरा दिन लेफ्ट राइट मोबाइल में करता रहे और उन्होंने कोई प्रकार की ध्यान को नहीं कि कोई चीज सही है कई खोटी है कई कर रहा है, पूरा दिन उगर में आँख घोड़ाए उगर में देखता रहे, ये कारण से वो मानसिक विकास कौन हुए और मानसिक विकास नियमन से वो हमारी सोच धीरे धीरे खत्म हो जाए और दो सोच खत्म होने बाद में जो देश की सोच खत्म हो गई, संस्कृति खत्म हो गई, तो समझ लो कि वो देश घना दिन तक चल कौन सके। नंद किशोर जी शर्मा आपने साथ गए और अपन जैसलमेर के बारे में जोर की जानकारी दी और इतिहास के बारे में बतायो। सर थारो बहुत बहुत धन्यवाद। झलको राजस्थान की तरफ थारो आशीर्वाद बनाए रखो। राम राम सर।